हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, योर स्लीप एपनिया एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। कैसे एक खर्राटे हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या पेशेंट फील करता है और कौन उसका मेन सपोर्टिंग बंदा है जो उसको ये बता सकता है कि वो उसके खर्राटे कहीं उसके लिए जानलेवा तो नहीं हो सकते। तो जब भी हम खर्राटे लेते हैं तो नाक से लेके छाती तक हम सांस लेते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ वहाँ पर कोई बीच में नहीं होगी तो सांस बड़े आराम से छाती तक पहुँच जाएगा। लेकिन कई बार नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक में मांस फूलना, एडिनॉइड टिश्यू बन जाना, टॉन्सिल टिश्यू बन जाना, हमारा बल्कि पैलेट, बल्कि यूबुला, बल्कि टंग या हमारा एपिग्लॉटिस का फॉल करने की वजह से वो रास्ते में एक रुकावट बन जाती है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसी कारण इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया के माध्यम से दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जब इन 7-8 चीज़ों में कोई रुकावट पैदा करती है, जिसमें कईयों में 3, कईयों में 4, कईयों में 5 रुकावटें होती हैं, तो उससे एकदम से हमारा जो सांस लेने का प्रवाह छाती तक नहीं पहुंच पाता और पेशेंट को कई बार घुटन महसूस होती है या फिर वो उठकर बैठ जाते हैं, या कई बार पेशेंट को इन चीज़ों का खुद भी पता नहीं चलता। तो उनके जो स्पाउस होते हैं, जो उनके बगल में सोते हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि एकदम से खर्राटा लेते लेते रुक जाता है और एकदम से वो लंबा सांस भरते हैं। तो जब वो लंबा सांस भरते हैं तो वो रुके हुए सांस को भरते हैं। तो अगर आप कोई स्पाउस हैं जो इसकी वीडियो को सुन रहे हैं और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसा कुछ कर रही है, तो उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिए। कई बार ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो दोबारा सांस नहीं भर पाता पेशेंट, और वो एक हमारे लिए बहुत ही इमरजेंसी क्रिएट कर देता है। और जो दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया है, वो हमारे दिमाग से उसको मेनली जो हमारा दिमाग सिग्नल्स नहीं दे पा रहा कि सांस लें, तो इसमें जो मेन रोल न्यूरोलॉजिस्ट का आ जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए आपको स्लीप एपनिया एक्सपर्ट से मिलना होगा, जो कि 2 ब्रांचेस में विभाजित हो जाते हैं। जनरली जो सर्जिकल पर्पसेस, जो इसको इरेडिकेशन के माध्यम से इसकी डिजीज़ को पूरा ख़त्म करने के लिए अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो अगर कोई आपको परेशानी है, जो आपको एकदम से कोई इमरजेंसी अगर आपको आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप नियर बाय हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज़रूर पहुँचिए, कि कई बार ये सांस फिर हमारे लिए जानलेवा पैदा हो सकता है। थैंक यू।